हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट समाज कार्य के संदर्भ में आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। अभी कल 8 जनवरी 2025 का दिन था। कल यूजीसी नेट सोशल वर्क का सेकंड शिफ्ट में पेपर था, जहां मैंने आप लोगों से जो भी टॉपिक करवाया था यानी यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक के सिलेबस को जो मैंने कवर किया था, उसी के संदर्भ में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था। आज मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। और यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रश्न अगर याद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उस कमेंट का जवाब मैं अवश्य आप लोगों को दूंगा, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके कि उस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। ये आप सभी लोगों के सामने मैं प्रश्न पत्र लिया हूँ, और इसी प्रश्न पत्र को मैं आप सभी लोगों से विश्लेषण करूँगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये सेकंड पार्ट है। कल मैंने आप लोगों के लिए एक पार्ट बनाया था जहाँ बेसिकली बच्चों का फीडबैक लिया था। बच्चों ने साफ शब्दों में कहा है कि सर, जो भी पढ़ाया गया है आपके यहाँ वो परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न आया हुआ था, यहाँ बच्चों के द्वारा बताया गया है कि वैश्विक शांति वैश्विक शांति रिपोर्ट, ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये जारी किया जाता है। यह एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, बेसिकली यहाँ कई रिपोर्ट दी गई थी जो सुमेलित से संबंधित रही हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आगे बात करते हैं। एक और सवाल परीक्षा में पूछा गया था, उन्नत भारत अभियान, ये नवंबर 2014 में शुरू किया गया था। एक प्रश्न आया था, निर्मल भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया और एक यह कार्यक्रम था, और यह 2012 को शुरू किया गया था। बेसिकली निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो खुले स्थान पर मल त्याग के पारंपरिक प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना, इस निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत। हालांकि यही स्थान स्वच्छ भारत अभियान लिया है। इसी योजना को स्वच्छ भारत अभियान में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम प्रश्न बनाया गया था, जहां बेसिकली ये 2005 को रिलेट कराता है। भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने से संबंधित रहा है। ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ऐसा कोई भी एक आध प्रश्न अभी तक हम लोग देख नहीं रहे हैं जो मैं आप लोगों को करवाया ना हो। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन हुआ था। ये 2020 का था। इससे भी एक बार सवाल पूछा गया था, और इसमें शायद पॉइंट दिए गए थे, बिंदु दिए गए थे। तो इसमें आप लोगों को बता दूं, लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है। ये 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कहा गया था। दूसरी बात, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आपको सही विकल्प होगा। एक बच्चा कह रहा था सर, इसमें पिछड़ा आयोग भी था, ओबीसी भी लिखा हुआ था, जो कि वो ऑप्शन आपका यानी वो पॉइंट आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया था 8 तारीख सोशल वर्क में, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2019 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, यह एक सामाजिक कल्याण योजना है जो असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक ये बेसिकली योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो योजना है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2019 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। वायु यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 का है। ये शायद वर्ष के आधार पे आपको क्रम में लगाना था इस प्रश्न को। ठीक है, तो ये प्रश्न बेसिकली अभी इसमें और भी पॉइंट था जो बच्चों के द्वारा बताया गया है, मैंने उसी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया है।
बाकी एक सवाल और आया हुआ था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये आप सभी को पता है 2013 का है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है, ये लागू किया गया था। वहीं वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। ठीक है, तो वन के संदर्भ में, यानी ये एक प्रकार से पर्यावरण के संदर्भ में ये सवाल जो है बनाए गए थे एक, ठीक है, अधिनियम से केवल वर्ष के क्रम में। एक सवाल पूछा गया था यहाँ पर कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें पूछा यह गया था कि मातृत्व स्वास्थ्य पर कौन सा अधिनियम, कौन सा गोल बेसिकली रिलेट कराता है। तो जिसमें पहला था गरीबी उन्मूलन, जो कि वो ऑप्शन नहीं होगा। एक था अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, ये बेसिकली सही माना जाएगा। और एक था लैंगिक समानता, जो कि गोल 5 आता है। और एक 8 था अच्छा काम और आर्थिक विकास। ठीक है, तो इस प्रश्न का विकल्प जो जाना चाहिए वो ऑप्शन आपका गोल नंबर जो 3 होगा, वो अगर आप लोगों ने लगाया है तो इसका सही विकल्प यही माना जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो पोस्टकार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, ये लूथर गुलिक के द्वारा सन 1937 में दिया गया था। और इसको बनाया ये गया था सवाल कि इसमें हमें आइडेंटिफाई करना था। जैसे प्लानिंग नहीं था शायद उस ऑप्शन में, प्लानिंग एक आया था, ऑर्गेनाइजेशन आया था, यहाँ पर स्टाफिंग आया था, डायरेक्टिंग आया था, कोऑर्डिनेटिंग आया था, रिपोर्टिंग आया था और बजटिंग आया था। ठीक है, ये क्रम में आपको लगाना था, यानी आप ये कह लीजिए आइडेंटिफाई करनी थी, क्रम ना कह के आइडेंटिफाई करना था कि ये पोस्ट कार्ड का पार्ट है। ठीक है, ऊपर नीचे दिया गया था। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ पर परीक्षा में ये भी बनाया गया था। ठीक है, देखिए जल्द ही मैं यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये 15 जनवरी 2025 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है यूजीसी नेट का, जो कि यूनिट के क्रम में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। यूनिट के क्रम में आप लोगों को नोट्स, पीडीएफ और वीडियो रिकॉर्डेड आप सभी को दी जाएगी। क्लास का जो समय रहेगा शाम को 7 बजे से रहेगा ये क्लास का समय। और अधिक जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं सोशल वर्क के संदर्भ में, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308। ठीक है, सोशल वर्क सेकंड पेपर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, और आप सभी को बता दूँ इसकी जो फीस रखी गई है, वन टाइम अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसकी फ़ीस मात्र 4000 होगी। और यदि आप फीस इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहते हैं, किस्तों में जमा करना चाहते हैं, तो फीस वहाँ पर 5000 होगी, जहाँ आप लोगों को 2 किस्तों में फ़ीस को जमा करना होगा 2500 और 2500 करके। ठीक है ना, तो ये 2 किस्तों में आप लोगों को जो है क्लासेस बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड भी कराई जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, शाम को पर डे चलती हैं। आप सभी को एक बात जरूर ध्यान रखना है कि यदि आपको नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आप लोगों को शुरुआती दौर से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, सीक्वेंस से वो भी। ठीक है, एट द लास्ट टाइम में आप सोचो कि एक महीने में पढ़ के हम नेट जेआरएफ निकाल लेते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें आप लोग। शुरुआत से पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ों से पढ़ेंगे, जीरो स्तर से पढ़ेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस भी करेंगे आप लोग, है ना, हर चीज़ें करेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों को जेहन में रहेंगी परीक्षा के दौरान में। ठीक है, पर डे क्लास चलती है, डेली क्लास चलेगी, केवल संडे आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। ठीक है, आपका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा, पीवाईक्यू भी आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, अच्छा इस बार एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, जो पेपर आया था 8 जनवरी को, ये बेसिकली थोड़ा सा टफ था 22 अगस्त 2024 की अपेक्षा। तो इस बार कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। पिछली बार तो जनरल के लिए कट ऑफ चली गई थी 214। ठीक है, चलिए, तो अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए 8506031308 पर। ठीक है ना, और यूजीसी नेट के संदर्भ में, जेआरएफ के संदर्भ में, पीएचडी के संदर्भ में, परंतु याद रहे समाज कार्य की क्लास रहेगी यहाँ पर इन सभी के संदर्भ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को लेंगे। एक सवाल आया हुआ था कि चीन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, ये भी आप लोगों का सही विकल्प होगा। अगर जिन बच्चों ने चीन लगाया है वो ऑप्शन सही होगा। दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है यहाँ पर, और भारत जो है ना बेसिकली वो चौथे स्थान पर है। भारत जो है चौथे स्थान पर भारत। ठीक है, यहाँ पर पहले स्थान पर जो है चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, और एक ऑप्शन में और भी था कुछ, है ना। आगे देखिए, एक सवाल आया हुआ था अभी मैं हाल ही में जब आप लोगों को ओवरव्यूज़ दे रहा था, मैंने 2 क्लासेस पूरी यूनिट को कवर किया है, 1 से 10 यूनिट तक पूरा मेन जो टॉपिक है उसको बताया है। भारत में पंचवर्षीय योजना को लेकर प्रश्न बनाया गया था, उसके उद्देश्य को लेकर, है ना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था कृषि पर आधारित था, दूसरा जो था उद्योग क्षेत्र पर आधारित था, तीसरा
तीसरा जो था वो बेसिकली स्वायत्तता या स्व रिलायंस पर आधारित था। चौथा जो था वो न्याय के साथ गरीबी कम करना और विकास कार्य को बेसिकली तेजी करना। ये चार इस तरीके के जो है बेसिकली दिए गए थे, आपको उद्देश्यों से बैच करना था। शायद इसमें एक पूछा गया था नौवीं पंचवर्षीय योजना मैच वाले में था ये 7% की विकास दर बताई गई थी। एक 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी जहाँ पर बेसिकली स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता यानी समग्र विकास की सुधार करने पर बात किया गया था। ठीक है, तो ये सम्मिलित वाले सवाल आए हुए थे जहाँ बेसिकली उद्देश्यों से सवाल पूछे गए थे। मैंने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को ये पढ़ाया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जैसे है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरा जो है सैंडी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। चौथा जो है गाडगिल योजना पर आधारित है। देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है, नेट वगैरह पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो तीसरी गाडगिल बन जाती है, चौथी सैंडी चक्रवर्ती बन जाता है, परंतु मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा आप लोग सैंडी चक्रवर्ती को लगाइए और चौथा जो है गाडगिल अगर आपने लगाया है तो ये सही विकल्प होगा। अब फिलहाल देखते हैं आयोग इसका क्या आंसर देता है। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही विकल्प आपका सही होगा। पहला ये था, दूसरा पंचवर्षीय योजना ये थी, तीसरा पंचवर्षीय योजना ये थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के मॉडल ये था। तो एक सवाल इससे भी सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, एक सवाल सुमिलित से पूछा गया था कि समस्या समाधान उपागम हेलन पार्लियामेंट का नाम। ठीक है, एच पार्लियामेंट का नाम, ये समस्या समाधान, ये सुमिलित वाले से सवाल था और ये मैंने आपको 1957 में मैंने पूरा रट्टा मरवा दिया है आप लोगों को ये जो इस उपागम के बारे में। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पर मैंने ये भी पढ़ाया था आप लोगों को। इसमें पूछा गया था कौन सा देश हस्ताक्षर नहीं किया है, तो हस्ताक्षर जो किए हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, बेलारूस है, चीन है, चिली है, मिस्र है, फ्रांस है, भारत है, लेबनान है और पनामा है। तो एक ऑप्शन में आया हुआ था अफ़गानिस्तान। ऑप्शन में जिन बच्चों ने अफ़गानिस्तान लगाया है उन बच्चों का ये विकल्प सही जाएगा। एक सम्मिलित करने वाले दिवस पर आया था, 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 19 मार्च को विश्व समाज कार्य दिवस मनाया जाता है, या आप ये कह लीजिए कि जो मार्च का महीना होता है तीसरा मंगलवार उस दिन मनाया जाता है विश्व समाज कार्य दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ये भी मैं आप लोगों को दिवस को लेकर भी हाल ही में आप सबसे चर्चा किया था 2 दिन पहले, है ना। आगे बात करते हैं, नीति आयोग का शायद पूछा गया था मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, बेसिकली बच्चों को ऑप्शन याद नहीं था इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे लक्ष्य लेकर आ गया हूँ, आप लोग इसमें से देख लीजिएगा कौन सा था। तो जैसे देश में सतत विकास लक्ष्य को अपनाना था और उसकी निगरानी करना था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था, राज्यों को राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय हित में एक साथ काम करने के लिए काम पर लाना। ठीक है, और एक प्रमुख नीतिगत मामलों पर रणनीति और तकनीकी को सलाह देना, केंद्र और राज्य की ओर जाने वाली एक तरफा नीति को बदलकर राज्यों की भागीदारी से बनी जो है नीति बनाना। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली एक सवाल पूछा गया था नीति आयोग से, बेसिकली मोटो पूछा गया था कि मेन लक्ष्य या मेन उद्देश्य उसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके तर्क पर आधारित था, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इसमें तर्क के आधार पर सवाल या ऑप्शन मिले होंगे आप लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक सवाल पूछा गया था जो है निमोनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वैश्विक कार्य योजना को 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा ये बेसिकली शुरू किया गया था। ठीक है, तो जब रोकथाम और नियंत्रण के लिए था। ठीक है, अच्छा बच्चे बड़े कंफ्यूज थे इसको लेकर, कहीं कोई बच्चा कह रहा था सांस के संदर्भ में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक और सवाल मैंने यहाँ पर ले लिया है वो इसी निमोनिया को लेकर। यदि देखिए अगर पिछले वाले सवाल में अगर ऑप्शन 2009 आया है तो वहाँ पे आप लोगों का ये इस तरीके से रोकथाम नियंत्रण और वैश्विक योजना के लिए तो 2009 ही सही होगा। यदि क्वेश्चन ये आया था कि निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और क्रिया मतलब कार्रवाई होता है यानी साश। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2019 में शुरू की गई थी साश पहल का उद्देश्य भारत में बाल निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के संदर्भ में ये कार्यक्रम लाया गया था। 2019 आप लोगों का यहाँ पर विकल्प सही माना जाएगा। यदि स्वास्थ्य के संबंध में था तो 2019 सही जाएगा, और नियंत्रण और रोकथाम के कार्यक्रम में सवाल पूछा गया था तो वहाँ पर ऑप्शन 2009 सही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया था जिम इम्फे का करके नाम, 2001 में इन्होंने किताब लिखी थी ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क
टूवर्ड्स राइट्स बेस्ड प्रैक्टिस, ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने इसका सही विकल्प लगाया है टूवर्ड्स करके राइट एंड बेस्ड प्रैक्टिस, तो जिम एम का नाम 2001 में, तो ये विकल्प आपका सही गया होगा। शायद ये सुमिलित के संदर्भ में था, बच्चे कह रहे थे कुछ किताबें टफ आ गई थी जो नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन जिम एम पढ़ाया गया था। ये मैं आपको बता दूं, एक बच्चे ने जिम एम का नाम जिक्र किया था मुझसे, कल बच्चे ने कमेंट भी किए हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चनों को। मैं उसी क्वेश्चनों को आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से शो कर रहा हूँ। देखिए, ये कोहन एक विद्वान है और ये समाज व्यवसाय समाज कार्य के मूल्य और सिद्धांत बताता है। तो इसमें हमें एलिमिनेट करके बताना था। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसमें सेवा, सामाजिक न्याय, व्यक्ति एवं गरिमा, मूल्य, मानवीय रिश्तों को महत्व, अखंडता और क्षमता, ये आपका करेक्ट पॉइंट होगा। ठीक है, इसमें आपको एलिमिनेट करके बताने थे कौन कौन से इसके द्वारा सिद्धांत और मूल्य दिए गए थे। यदि आपके ऑप्शन में व्यक्ति की गरिमा थी तो ये सही विकल्प होगा, मानवीय रिश्ते थे तो ये सही विकल्प होगा, सामाजिक न्याय था, अखंडता था तो ये सही पॉइंट के रूप में आएगा। एक क्वेश्चन और आई थी, वो भी बुक से आया हुआ था, ग्रेस कोयले के नाम। देखो, मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, सन 1930 में इसकी एक किताब आई थी, सोशल प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप करके, है ना। ये भी शायद परीक्षा में सवाल आया था, है ना, 8 जनवरी शाम को, सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प यही माना जाएगा। यहाँ पर सुमिलित के संदर्भ में था, आई थिंक शायद ये भी प्रश्न। अगला एक सवाल था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 2004 में बैचलर ऑफ सोशल वर्क यानी बीएसडब्ल्यू और 2008 में मास्टर ऑफ सोशल वर्क जो है दूरस्थ शिक्षा समाज कार्य पाठ्यक्रम को पेशकश किया था या शुरू किया था। यदि ये प्रश्न का विकल्प यहाँ पर पूछा गया है मास्टर ऑफ सोशल वर्क को लेकर, तो 2008 में अगर आप लोग आया है तो सही जवाब है ना। तो शायद आई थिंक यही बच्चे कह रहे थे कि इग्नू में सर समाज कार्य पाठ्यक्रम कब पेशकश किया गया था, तो ये अगर ऑप्शन रहा होगा तो आप सबका ये सही गया होगा। ठीक है, देखिए, बच्चों के द्वारा जो प्रश्न मुझे कमेंट किए गए हैं या जो व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक सवाल था विधि मान्यकरण को लेकर, एक सवाल था, बेसिकली टेक्निक मानी जाती है ग्रुप वर्क का एक प्रकार से, और ये कहीं ना कहीं सोशल केस वर्क को भी रिलेट कराती है। तो ये प्रश्न ये था कि किसी व्यक्ति या उसके विचारों और भावनाओं, कार्य आदि को स्वीकार और योग्य बनाने या मानने का कार्य दर्शाता है ये। ठीक है, विधि मान्यकरण। ठीक है, तो ये प्रश्न जब आ जाएगा पेपर तो और अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करवाऊंगा या दूंगा। एक सवाल शायद इम्पैथी से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कि तदानुभूति क्या होता है या समानुभूति क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, समानुभूति अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को समझने की क्षमता होती है, तदात्मय होता है, जिसको हम समानुभूति या जो है तदानुभूति के नाम से जानते हैं। तो इसका सही विकल्प यही माना जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो, अभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं आ रहा है जो आप लोगों ने ना देखा हो। देखो, यहाँ पे समाज कार्य शोध से भी एक चरण से सवाल पूछा गया था। पी से आपका प्रॉब्लम होगा, एच से आपको हाइपोथेसिस होगा, परिकल्पना, डी से डिज़ाइन यानी या विकल्प होगा, सी से कलेक्शन होगा यानी संकलन, ए से एनालिसिस होगा यानी विश्लेषण, जी से जनरलाइजेशन होगा यानी सामान्यीकरण, और आर से आपका रिपोर्ट होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप लोगों को समझ के रखना है। आगे बात करते हैं। भारत में इच्छा मृत्यु को समाप्त नहीं किया गया है। शायद इच्छा मृत्यु से लेकर भी कुछ सवाल रहे हैं, आप सभी लोगों से पूछा गया है, लेकिन भारत में इच्छा मृत्यु को समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन इच्छा मृत्यु पर कानून समय के साथ विकसित हुआ है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प यहाँ पर यही माना जाएगा। अब ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, बच्चों के द्वारा बताया नहीं गया है स्पष्ट तरीके से इसमें क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों से इसके बारे में आगे डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, देखिए, और भी कुछ सवाल रहे हैं जो कि मुझे बाद में जब पीडीएफ बन गई है तब बच्चों ने शेयर किया है। जैसे एक सवाल ये शेयर किया था कि एक आता है, भारत में फॉर्म 12C आता है। ठीक है, जो भारत का सी है, ये बेसिकली इसका उपयोग आयकर रिटर्न, आयकर आयकर जो है रिटर्न दाखिल करते समय कटौती को दावा करता है ना, रिटर्न को कटौती को ये बेसिकली दावा करता है। तो ये जो है, अगर 12 का सी आया तो ये पॉइंट आपका सही माना जाएगा। एक सवाल ये आया था कि गरीब के 3 आयाम कौन कौन से होते हैं, है ना, गरीब के 3 आयाम कौन कौन से होते हैं, और ये मैं आप लोगों को भली भांति तरीके से पढ़ा चुका हूँ। ये तो अभी हाल ही में करवाया था 2 दिन पहले 12C का क्वेश्चन। और गरीब का जो 3 आयाम है वो आप सबको पता होना चाहिए। एक तो स्वास्थ्य है, ये भी मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से, और दूसरा जो है स्वास्थ्य और पोषण, उसके बाद दूसरा जो है शिक्षा है, तीसरा आप सबके लिए जीवन स्तर है। अगर आप लोगों ने यही ऑप्शन लगाया है तो ये सही विकल्प जाएगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा एक 80
सी है। ठीक है, और इसमें ना ऐसा खंड जहाँ विभिन्न व्यय और निवेश के आयकर में छूट देता है। ठीक है, आयकर में क्या देता है, ये छूट देता है। ठीक है, तो ये 80C भी बता रहे थे बच्चे के पेपर में आया हुआ था। एक सवाल आया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द बताए गए थे, वो क्रम लगाने थे आप लोगों को। न्याय पहले, फिर उसके बाद स्वतंत्रता होगा, फिर उसके बाद समानता होगा, फिर उसके बाद बंधुत्व होगा। ठीक है, ये शब्द बेसिकली सही विकल्प के रूप में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई प्रश्न पूछे गए थे। FCRA के बारे में पूछा गया था, ये 2010 का पार्ट जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ग्रुप वर्क इस मेथड के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट, ये मैंने भी आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो, एक प्रश्न आया हुआ था कि वृद्धि और विकास को लेकर, है ना, वृद्धि और विकास के लिए कौन कौन से बेसिकली कारण होते हैं। ठीक है, एक सवाल ये भी परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिला है ना, प्रभावित करने वाले कारक वृद्धि व विकास के लिए। ठीक है, तो यदि यहाँ पर आपने वातावरण या लगाया है या जैविक शब्द को रखा है, ठीक है, तो आपका ये सही विकल्प के रूप में जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक सवाल आया हुआ था मैस्लो का नीड, है ना, मैस्लो को हमेशा आप लोगों से पढ़ाता हूँ कि जो पहली स्टेजेस होती है पिरामिड में, वो शारीरिक अवस्थाएं के रूप में रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो है सुरक्षा की बात करता है। तीसरा स्नेह और प्रेम की बात करता है। चौथा आत्म जो है एक प्रकार से आत्मसिद्धि लास्ट में होता है, और एक होता है यहाँ पे एक आत्मसंप्रत्यय। चौथा जो होता है आत्मसंप्रत्यय होता है, और आत्म जो सिद्धि होती है वो 5वें पे आती है। ये क्रम लगाना था मैस्लो का। ठीक है, सन 1943 में आया था ये भी पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद एक सवाल और परीक्षा में पूछा गया था कल ही, वो स्टेजेस पूछ लिए गए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, और वो स्टेजेस थे। एक आप लोगों को ध्यान रखना है सेंसरी का मतलब होता है, आप सभी लोगों को पता है, संवेदी अवस्था होती है। ठीक है, संवेदी अवस्था, और ये देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। संवेदी अवस्था के बाद आप लोगों का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। फिर उसके बाद एक मैंने आप लोगों को बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। फिर उसके बाद अमूर्त होता है, अमूर्त को हम लोग औपचारिक बोलते हैं। ठीक है, तो सेंसरी हो गया, प्री आपका ऑपरेशनल हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, फिर जो है फॉर्मल हो गया। ये 4 स्टेजेस के बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ भली भांति तरीके से। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जीन पियाजे से सवाल परीक्षा में बनाए गए थे कॉग्निटिव से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान। 6 सिग्मा के बारे में भी मैं आपको पढ़ा रखा हूँ। यूनिट नंबर 9 में देखोगे तो 6 सिग्मा का 5 फीचर कौन कौन से हैं, ये भी सवाल पूछा गया था। तो उसके फीचर बताने थे, एक प्रकार की विशेषता दर्शानी थी। 6 सिग्मा के संदर्भ में भी सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस तरीके के सवाल जो है आप लोगों को परीक्षा में जो देखने को मिले हैं, उन सभी के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में बता चुका हूँ। फर्स्ट, अच्छा एक और सवाल आया था परीक्षा में, पूछा गया था कि बताइए प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक स्रोत कौन सा इसमें है, प्राथमिक स्रोत कौन सा है ना, प्रश्न ये बना था। तो जैसे आता है ना, एक साक्षात्कार होता है, ये प्राथमिक आ गया। पुस्तकें हो जाएगी, डायरी हो जाएंगी, है ना, पुस्तकें, डायरी, तो ये सारी चीज़ें जो आता है, समाचार पत्र वगैरह जो आता है, वो द्वितीयक स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। तो ये भी सवाल मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है, तो ऐसे जो भी मतलब परीक्षा में जो भी सवाल इस बार बनाए गए 8 जनवरी 2025 को, वो सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। ठीक है, और यदि आपने इस तरीके के सवाल किए हैं तो आपने सही जवाब दिया है, यानी आप यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं, हम लोग वेट करेंगे इसका आंसर की। 16 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आपको 7 से 10 डेज़ के अंदर ही आंसर की आप लोगों के लिए जारी हो जाएगी। फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर लेकर आ जाऊँगा, सामने दिखा दूँगा, और उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आप सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये 15 जनवरी से क्लास आप लोगों की ऑनलाइन स्टार्ट हो रही है, 0 स्तर से स्टार्ट होगी। यदि आप इसकी क्लासेस के लिए जानकारी चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं आप, 8506031308। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है।
इसमें याद ये भी रखना आप लोगों को कि इसकी जो क्लासेस होगी शाम के समय रहेंगी और शाम का समय वही रहता है 7 to 8 PM, ठीक है। इसी समय इसकी क्लास बेसिकली चलाई जाएगी 1 घंटा पर डे। तो मैं इसलिए जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जून तक में सारे सिलेबस कवर करने पड़ते हैं, सारे पॉइंट कवर करने पड़ते हैं, इसलिए क्लासेस प्राइवेट होती हैं। गूगल मीट पे क्लासेस चलेंगी। ये वही बच्चों को वीडियोज़ वगैरह मिलती हैं जो बच्चे बेसिकली पेड हैं, ठीक है। इसकी फ़ीस मात्र अगर आप 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो वो 4000 होगा, और यदि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो उसकी फ़ीस 2500 करके 2 किस्तों में जमा होगी आपकी फ़ीस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और शाम की देखो क्लासेस अब डेली पर डे जो चलाई जाएगी क्लासेस, वो क्लासेस आएंगी 5:45 पे, वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। अगर इसकी ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो मात्र 3000 इसकी इस समय फ़ीस है, आप क्लासेस ले सकते हैं इसकी, ठीक है, मुझसे संपर्क करके, ठीक है। तो जो चीज़ें सोशल वर्क में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ उसको आप लोगों को नोट्स भी बनाना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि परीक्षा में वही चीज़ें बनाई जाएंगी या वही चीज़ें प्रश्न बनाए जाएंगे जहाँ कहीं ना कहीं सोशल वर्क से वो चीज़ें आप लोग पढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 2012 से सोशल वर्क में पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो अनुभव है, यानी कुछ ना कुछ काम तो आता है ना। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें आप सभी लोग। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग अब थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। यूनिट नंबर इस समय आप लोगों का 4 चल रहा है। मैंने किंग जॉर्ज में यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5 यूनिट जो है कवर कर लिया हूँ। चौथा यूनिट इस समय चला रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से शाम की क्लासेस में। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों को कोई प्रश्न याद आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना।